दोस्तों नमस्कार। तो मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ अपनी जगत दीदी और अपने सचिन भाई के रिश्ते को लेके। दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो कि अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं था। इतने राज सामने आ रहे हैं हमारी जगत दीदी और हमारे सचिन जी के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सच में ये हकीकत है कि हमारी जगत दीदी माँ बनने वाली थी। इस बात की हकीकत हुई, पुष्टि भी हो गई कि हमारी जगत दीदी माँ बनने वाली थी। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आखिर में वो बच्चा किसका था। बच्चा भाई महल जी का है या राय जी का है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में खुलासा होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल में बने रहिएगा और चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज मैं बहुत बड़ा बम लेके आई हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहले कुछ बात करते हैं अपने सचिन भाई जी के बारे में। जैसे कि आपको पता है सचिन भाई की वीडियो जो है ट्रेंडिंग में है, तो सचिन भैया बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो चलिए इनको देते हैं बधाई। चलिए आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बेशक किसी की बुराई करके। तो दोस्तों आपको पता है हमारे सचिन भैया गए थे जगराता में। सबके क्वेश्चन यही है, आखिर जगराता में अरमान मलिक ने बुलाया, सबको बुला लिया, जूस वाली दीदी को बुला लिया, पेटू को बुला लिया, उनको बुला लिया, हमारे सचिन जी को बुला लिया, तो क्या जगत दीदी को नहीं बुलाए थे? आखिर जगत दीदी को क्यों नहीं बुलाए थे? तो गाइस उड़ते उड़ते खबर आई है कि जगत दीदी को भी बुलाया गया था, मगर जगत दीदी वहां आने के लिए मना कर दी कि मेरी तबीयत नहीं सही, मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं पा रही। क्योंकि उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें आप लोगों ने देखा है, लाइव भी की थी, जो सुमित के लिए था, जिसमें उन्होंने बताया मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला दुख रहा, मैं कैसे बात करूँ। तो ये सारी बातें थी, इसके वजह से उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब, इसी वजह से नहीं आए थे। तो लोगों की सवाल ये है, आखिर अरमान मलिक चुन लोगों को ही क्यों बुलाए जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो कंट्रोवर्सी में सबसे आगे कौन है? हमारे सचिन भैया, फिर उसके बाद हमारी जगत दीदी, तब उसके बाद कहीं आती है हमारी जूस वाली दीदी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, अब जूस वाली दीदी और वहाँ पे हमारे जेठू महाराज की वाइफ, सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। वहाँ हमारे सचिन जी गए। सचिन ने आखिर ज़्यादा टाइम क्यों नहीं बिताया? सभी लोगों का कहना है कि सचिन जब जगराता में गए तो इनको पूरी रात रुकना चाहिए, फिर 1 से 1.5 घंटे क्यों? सचिन ने अपनी वीडियो में कंफर्म कर दिया कि मैं इतना ज़्यादा ट्रेवल कर रहा था जिसकी वजह से मैं 1 से 1.5 ही घंटा रुका वहाँ जगराता में। तो दोस्तों बात ये होती, क्या 1 से 1.5 ही घंटा रुकने के लिए गए? क्या ये जगराता में कम से कम 3 से 4 बजे तक या फिर सुबह तक नहीं रुक सकते थे? रुक सकते थे, मगर वो इसलिए नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे भाई हमारी जूस वाली दीदी और उनके साथी संगाती सारे लोग थे, जिसकी वजह से जब हमारे सचिन और मनीषा वहाँ पे पहुँची तो उनको लगा, वो देखी, पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थे रास्ते में कि हाँ भाई मैं जगराते में जा रहा हूँ। बल्कि सचिन ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि सचिन को नहीं बुलाया गया था, बुलाया गया था मनीषा को जगराते में, क्योंकि पायल मलिक ने स्पेशली मनीषा से बात करती थी, मनीषा को ही बुलाई थी। मगर दोस्तों वहाँ पे सचिन को भाई जाना पड़ा, क्योंकि वो उनके हस्बैंड हैं, तो उनको कौन लेके जाएगा, इसके लिए वो भी वहाँ जगराते में गए थे। मगर दोस्तों जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे, पहले तो रास्ते में बहुत खुश थे, फिर उसके बाद वो लोगों ने देखा कि हमारे सामने जो विरोधी पार्टी, जो कि इस समय कट्टर एक दूसरे के दुश्मन है, वो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, जिसकी वजह से मनीषा जाते ही वहाँ नर्वस हो गई। पहले तो उनको अपने मेकअप पे, अपनी साड़ी पे बहुत ज़्यादा ही माल लटक झटक करके दिखा रही थी, मगर जैसे ही उन्होंने देखा
वहां जाके जैसे ही पहुंची उसके बाद उन्होंने देखा अरे यहाँ तो ये लोग भी हैं, इसीलिए मनीषा वहां पे कटी कटी रहती थी। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि पायल मलिक ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया मनीषा को, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो दोस्तों ये इस वजह से ये लोग वहां पे रुके नहीं, और जैसे ही केक कट हुआ, केक कट होने के बाद दोस्तों जैसे ही केक कट हुआ, ये लोग खाना वगैरह खाए, केक कट हुआ, वैसे ही वो निकल आए अपने घर के लिए। बोले कि मुझे नींद आ रही। अब बहाना क्या करेंगे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, 2-3 दिन से जगा हूँ, ट्रैवल इतना ज़्यादा कर लिया, इसके लिए मुझे अब सोना चाहिए, तो सुकून अपने घर में ही मिलता है, ऐसा बहाना करके हमारे सचिन भाई चले गए। बल्कि हकीकत बात तो ये थी, वहाँ पे भोपाली जी थी, वहाँ पे सरिता जी थी, तो आकांक्षा जी थी। ये सब चीज सचिन भाई साहब वहां फेस नहीं कर पाए थे, मनीषा वहां फेस नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वहां चली गई। अच्छा, हमारे अरमान मलिक जो है, मलिक फैमिली भी भाई किसी से कम नहीं, वो इस वजह से वहां गई थी। मलिक फैमिली बुलाई इन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पता था इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही, इसीलिए ये फैमिली वहां पे गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज भी किए, डीएम भी किए कि भाई जगत दीदी हकीकत में प्रेग्नेंट है, आखिर किसके बच्चे की माँ बनने वाली। तो दोस्तों उड़ती उड़ती खबर मिली है भाई, मेरे तक भी आई, ऐसे उड़ रही थी भाई, मेरे तक भी आई वो खबर ये है कि जो हमारी जगत दीदी है उनको मिलाने वाली कोई नहीं, सबसे बड़ा हाथ हमारी भोपाली बहू की थी। वो धक्का दे के कमरे के अंदर भेजती थी। तो भाई कमरे के अंदर धक्का दे के भेजती थी, तो उन लोगों के बीच में जो भी हुआ, जैसे कि कहा जा रहा, हमारे जिनके बीच में, दोनों लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रही थी, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा कि जगत दीदी हमारी जो है प्रेग्नेंट थी उन्हीं के बच्चे की, और वो जो है प्रेगनेंसी की दवा खाती थी, उनके भाई नहीं ला के देते, बल्कि उनके भाई को भी पता था कि प्रेगनेंसी की दवा खाती है, मगर वो उनके भाई लेने नहीं जाते थे, वो अपनी बहन को भिजवाते थे, जाओ लेके आओ और खाओ। इसके वजह से उनको साइड इफेक्ट हुआ, तो वो फूल आई हैं गुब्बारे जैसे, ऐसे लोगों का कहना है। दोस्तों ये सारी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भाई कहीं से जानकारी नहीं मिली है, मैं भी लोगों के वीडियो से ही पता की हूँ, लोगों ने ऐसा कुछ कहा। मगर दोस्तों एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, देखो कितना आसान होता है एक औरत के ऊपर लांछन लगाने का, वो भी ये लांछन कि वो बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये बनने वाली थी, वो बनने। अगर ऐसा बोल रहे हैं सारे लोग, सारी वीडियो, बहुत सारे रिएक्शन चैनल, तो मैं तो इस बात को सहमत नहीं देती हूँ कि ऐसा कुछ हो। मगर अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इन लोगों के बीच में जो रिश्ता था बहुत ही गंदा रिश्ता था। यहाँ पे कहेंगे दोनों लोगों की गलती थी, दोनों लोग जब भाई बहन के रिश्ते पे थे, यहाँ तक कि राखी भी बांधी गई थी, सोशल मीडिया पे दिखाई गई थी कि एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांध रही। जब राखी बांध रही थी तो राखी मतलब वही राखी बांधने के बाद इतना गंदा, इतना घटिया काम करते हुए इन दोनों लोगों की रूह नहीं कांपी, इन दोनों लोगों को ये नहीं लगा कि कल अगर ये चीज किसी के सामने आएगी तो हम क्या बोलेंगे। ऐसा भाई मैं जब से सुनी हूँ मेरा तो दिमाग ही खसा गया। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। क्या इनका रिश्ता पाक था? क्या इनका रिश्ता मतलब समाज में जो भी ये लोग दिखाएं अच्छा था? मेरी समझ से तो कतई नहीं अच्छा था। तो दोस्तों अभी तो मुझे ये बिलीव नहीं होता कि हमारी जगत दीदी ऐसा कुछ था, यानी कि प्रेग्नेंट थी, मगर लोगों की बातों से है। तो भाई ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो मैं तो इस बात को पूरी तरह से खारिज करती हूँ। और तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। अगर सहमत हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपनी राय लिखना मत भूलिएगा, अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आप लोग के क्या विचार। तो चलिए गाइज इस वीडियो को यही करते थे एंड और कल मिलते हूँ एक अच्छे से
वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त स्वस्थ से। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में